दोस्तों नमस्कार। वसूली कांड मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद में दोस्तों उन्हें 6 नवंबर तक के लिए कस्टडी में रखने का भी फरमान जारी किया गया है। ईडी ने एक विशेष अवकाश अदालत को बताया है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख अपराध से प्राप्त हुई रकम के दरअसल मुख्य लाभार्थी थे और धन शोधन के अपराध में सीधे तौर पर शामिल थे, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय एजेंसी ईडी ने अपने रिमांड नोट में कहा है कि वो 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेजे गए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि राकंपा के नेता इस मामले में महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभरे हैं, जिसमें 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया गया है। ईडी ने यह भी कहा कि इस मामले में विदेशी साजिश से भी इंकार नहीं किया जा सकता, यानी कि दोस्तों ये जो वसूली का पैसा है ये महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था, इसे बाहर भी भेजा जा रहा था। ईडी का आरोप है कि देशमुख ने दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 तक राज्य के गृह मंत्री रहने के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और तत्कालीन सहायक पुलिस निरीक्षक, बाद में अन्य आपराधिक मामले में सेवा से बर्खास्त सचिन वाजे के जरिए मुंबई में विभिन्न रेस्टोरेंट और बार से 4.70 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की। ईडी ने देशमुख को 12 घंटे की पूछताछ के बाद में सोमवार को दोस्तों रात में गिरफ्तार कर लिया था, यह आपको पता होगा। ईडी ने देशमुख को अवकाश के दिन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीबी जाधव के समक्ष पेश किया था, जहां से उन्हें 6 नवंबर तक के लिए हिरासत में भेज दिया गया था। ईडी ने एनसीपी के नेता की 14 दिन की हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा था कि मामले में आगे भी छानबीन करने और धन के प्रवाह की जांच करने के लिए हिरासत में पूछताछ की जरूरत है, लिहाजा उन्हें ज्यादा दिन के लिए भेजा जाए। लेकिन अदालत ने पूर्व मंत्री को 6 नवंबर तक फिलहाल हिरासत में भेजा है। लेकिन दोस्तों जो ये कस्टडी ये 110% एक्सटेंड होगी। इस प्रकार से देशमुख की दीपावली हिरासत में ही कटेगी, यानी कि जेल में ही उनकी इस बार की दिवाली कटेगी। अदालत ने इस साल अप्रैल में राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले देशमुख को घर का खाना खाने की अनुमति दी और ईडी द्वारा पूछताछ के दौरान उनके वकील को इतनी दूरी पर मौजूद रहने की भी अनुमति दी है जहां से वो बातचीत सुन न सकें, सिर्फ देख सकें। जांच एजेंसी ने अपने रिमांड नोट में कहा है कि अनिल देशमुख इस मामले में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभरे हैं, इसलिए मामले में तो तार्किक निष्कर्ष निकालने के लिए हिरासत में आरोपी से पूछताछ करना जांच के लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि इस वसूली रैकेट के जो मैं कहूंगा कि जो मेन किरदार थे दरअसल वो अभी तक फरार चल रहे थे और अब कस्टडी में आए हैं तो चीजें खुलेंगी। इस स्तर पर विदेशी कौन की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता। एजेंसी ने कहा कि उपरोक्त आरोपी यानी कि अनिल देशमुख ने धन शोधन के अपराध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया है, इसलिए धन शोधन का पता लगाने और मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों के साथ पुष्टि और आमना सामना दरअसल कराने के लिए हिरासत में निरंतर पूछताछ की आवश्यकता पड़ेगी। नोट में उन्होंने आगे ये भी कहा है कि ईडी ने कुछ बार मालिकों और प्रबंधकों के बयान दर्ज किए हैं, जिन्होंने कहा है कि उनके प्रतिष्ठानों के सुचारू कामकाज के लिए धन एकत्र करके और जो संबंध में बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे ने उनके साथ एक बैठक भी की थी। इसमें कहा गया है कि उनके बयानों के अनुसार दिसंबर 2020 में सचिन वाजे को 40 लाख रुपए और जनवरी एवं फरवरी 2021 में 4.30 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, यानी कि कुल मिलाकर यह होता है 4.70 करोड़ रुपए। ईडी ने कहा कि सचिन वाजे ने बार मालिकों और प्रबंधकों को सूचित किया था कि एकत्र किया गया पैसा नंबर 1 और मुंबई पुलिस की अपराध शाखा और समाज सेवा शाखा में जाएगा। इस प्रकार ये देखा गया कि सचिन वाजे ने विभिन्न बार मालिकों और प्रबंधकों से वसूले गए 4.70 करोड़ रुपए की राशि एकत्र की थी। तो दोस्तों जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, अब उनकी लंका लग चुकी है। ईडी की गिरफ्त में है, हिरासत में उन्हें लिया जा चुका है। ईडी ने अपने जो दरअसल रिमांड नोट पब्लिश किया है, जो कोर्ट के सामने पेश किया है, उन्होंने उसमें सीधे तौर पर यह कहा है कि जो ये वसूली रैकेट चल रहा था इसमें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लिंक भी है, जिससे इंकार नहीं किया जा सकता है। उसे लेकर के इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ईडी के रिमांड नोट से दोस्तों अनिल देशमुख की दुनिया हिल चुकी है। उनको फिलहाल 6 नवंबर तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और यकीनन ये कस्टडी एक्सटेंड होगी, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे वसूली के जो पत्ते हैं वो खुलते हुए दिखाई देंगे और ये पता लगेगा कि आखिरकार और कौन कौन से बड़े नेताओं के पास में ये पैसा जा रहा था। बहरहाल अनिल देशमुख की जो दोस्तों गिरफ्तारी की गई है और जो नोट जारी किया गया है,
इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से। इस पर आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख बताएं। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में, दूसरे अपडेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें कि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।